जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, क्लास 10th के जो चैप्टर वाइज हैं, जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे मैं चैप्टर वाइज आपको सारा कंप्लीट करा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो बहुत इम्पोर्टेंट अब चैप्टर है आप लोग का, जिससे आपको 10 से 12 नंबर का देखने को मिलेगा, मेंसुरेशन 3D। दोस्तों क्या है मेंसुरेशन 3D? तो इसको आज मैं वन शॉट ले रहा हूँ ना, आज मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा इसको मेंसुरेशन 3D में, है ना दोस्त। तो इसमें जो है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट भी हैं और क्वेश्चन भी हैं अच्छे अच्छे, ठीक है दोस्तों। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको एग्ज़ाम में आएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि मेंसुरेशन 3D अगर सीखना है ना, अगर आप लोग को मेंसुरेशन 3D सीखना है तो आपको फार्मूले सारे लर्न होने चाहिए। आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है वैल्यूम, सारी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। और सारे फिगर के बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, कौन सा फिगर क्या कहता है ना दोस्तों। सबके फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे आप लोग ये सवाल को निपटा नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सीखना होगा, फार्मूले दोस्तों, ठीक है कि नहीं। तो मैं फार्मूले जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कराऊंगा, पूरे तो सिखाऊंगा नहीं, बट जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कराऊंगा और फिर फटाक से सीधा सवाल करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग को फार्मूले देखने ही हैं, अच्छे तरीके से याद करने, तो एक ऑप्शन है ये कि मैंने पहले क्लासेस ले रखी है, आप लोग को दिख रहा होगा ये वाली, ठीक है ना। आप लोग चैनल पे जाएंगे, ठीक है, मेंसुरेशन 3D एक ये प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें 3 क्लासें हैं। 3 क्लासें में ये सिर्फ 1.5 घंटे की क्लासें में भी देखिए 30-30 मिनट की है ना सारी। तो 1.5 घंटे की क्लासें आप लोग को एक बार देख लेंगे तो दोबारा कभी ज़िंदगी में इनको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सारी चीज़ अपने आप को विजुलाइज हो जाएगा, सारा याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, जाके देख लीजिए, फार्मूले सारे याद हो जाएंगे। और जिसको फार्मूले याद होते हैं 3D में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चलिए, तो अब हम लोग सवाल थोड़ा फार्मूले देख लेंगे फिर करेंगे ना दोस्त। हाँ, ठीक है भाई। चलो दोस्त, सबसे पहले मेंसुरेशन 3D दोस्त है ना, तो ये चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन 3D, है ना। 3D का मतलब होता है दोस्तों 3 डायमेंशन, जिसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। मतलब देखिए 3D किसको कहते हैं दोस्तों, तो आप सरल भाषा में समझिए, इसमें 3 विमाएँ होती हैं। विमाएँ का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ऊंचाई को गहराई भी करते हैं, कह सकते हैं, तो उसको 3D बोलेंगे। और इसमें एक बेसिक सी बात ये होती है कि जितनी भी इस दुनिया में 3D फिगर है, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्टेन किया जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ रखा जा सकता है। जैसे हम लोग घर में बाल्टी होती है, ठीक है ना दोस्तों, तो उसमें हम लोग पानी भर लेते हैं कि नहीं, तो वो बाल्टी जो है मेंसुरेशन 3D में इसको छिन्नक कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। कोन है जो जोकर की टोपी होती है, देखिए अगर उसको हम लोग उल्टा करें तो उसमें कुछ ना कुछ भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, पानी भी भर सकते हैं और कुछ खाने पीने वाला भी भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों 3D के अंतर्गत आती हैं। तो 3D फिगर कौन से होते हैं, इसमें 3 विमाएँ होती हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो सकती है। और सीधा सीधा अगर समझने वाली बात है मेरे प्यारे भाई, कि उसमें जो है उनका आयतन होता है, उसमें कुछ ना कुछ भरा जा सकता है दोस्त, ठीक है कि नहीं। बच्चे कहेंगे 2D क्या होता है दोस्तों, 2D क्या होता है, इसमें कुछ भरा नहीं जा सकता। जैसे आपके पेपर है, शीट है ना, मतलब आप पेज है ना, कॉपी का पेज है, उसमें बउआ कुछ नहीं भर सकते हो ना। तो उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, उसका वैल्यूम नहीं होता, तो वो 2D फिगर है। 2D फिगर का मतलब 2 विमाएँ, 2 डायमेंशन, इसमें लेंथ और ब्रीथ ही होती है दोस्त, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड द 3D। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं दोस्त। अब हम लोग सबसे पहले क्यूब देखेंगे, क्यूबॉइड देखेंगे ना। सबसे पहले बच्चों हम क्यूब की बात करेंगे ना। क्यूब क्या होता है, क्यूब जो है एक रेगुलर फिगर है दोस्त। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। देखिए ये इसकी लंबाई समझ लीजिए, मैं देखिए मेरे पेन को देखिए, ये लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई समझ लीजिए, चौड़ाई समझ लीजिए, ऊंचाई, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ठीक है कि नहीं। तो क्यूब का वैल्यूम, भुजा क्यूब है ना, इसका जो होता है लेटरल सरफेस एरिया दोस्तों। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो साइड साइड से जो छुआ जा सके, ऊपर और नीचे को हटा करके। तो जी स्क्वायर होता है ना, ये 4 वर्गों से मिलकर बना होता है, तो इसके 4 वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। और अगर इसका कहा जाए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोस्तों क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर का और नीचे का, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर दोस्तों। तो ये आप लोग को याद करना है, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यूम निकालना है तो भुजा क्यूब, ये है वैल्यूम, वैल्यूम निकालना है तो भुजा क्यूब। वैल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। देखिए अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोग वो प्लेलिस्ट एक बार जाके चेक कर लीजिए, तो उसमें ज़्यादा फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़, मतलब उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है मैंने, ठीक है दोस्त। चलिए क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का होता है इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट अलग होती है, लेकिन ये भी 3D फिगर। इसका आयतन LBH, ठीक है ना। और इसका होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया कह सकते हैं। वैसे कर्व उन चीज़ों को कहते हैं जो गोल होती है ना, तो इसको कर्व सरफेस एरिया वैसे ना बोलो, आप लेटरल सरफेस एरिया बोलो, है ना। तो इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी वाले में क्या होते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल।
इसमें क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला याद रखिए, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। अच्छा ये कैसे आता है मैंने ये वहाँ पे समझा रखा है वो प्ले लिस्ट में दोस्तों, ठीक है ना। और इसका ये संपूर्ण प्रश्न अगर निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। फिर देखिए हम लोग सिलेंडर देख लेते हैं। सिलेंडर क्या होता है, ये एक घुमा मतलब कर्व फिगर होता है। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, कर्व फिगर होता है। तो इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है ना। सर्व लेटरल मतलब इसको कर्व सरफेस एरिया, इसको लेटरल नहीं कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया का हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। फिर राइट सर्कुलर कोन मतलब शंकु है ना, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल है ना, वक्र पृष्ठ का पाई आर, और अगर टोटल कहा जाए तो पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, ठीक है। स्फेयर, स्फेयर का मतलब होता है गोला, सॉलिड गोला है ना, सॉलिड गोला। फार्मूला में याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है, और ये इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर या सेमिस्फेयर दोनों का मतलब है कि अर्ध गोला है ना, आधा गोला। जैसे ये गोला, इसको अगर 20 से काट दिया तो अर्ध गोला बन जाएगा। आयतन, अगर पूरा का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है तो आधा का क्या हो जाएगा, 1/2 को 1/2 से गुणा करा देंगे दोस्तों, कितना 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 आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब अर्ध मतलब अर्ध गोले का कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया हो तो 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे होता है, देखिए संपूर्ण मतलब अगर पूरा गोला है तो उसमें ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, लेकिन अगर हेमिस्फीयर है तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया डिफरेंस होता है। ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये 3 पाई स्क्वायर होता है। ये क्यों होता है, देखो ऐसे याद करोगे भूल जाओगे, फिर एक बार जाके वो क्लास अटेंड करेंगे आप कोर्स हमेशा के लिए ज़िंदगी भर याद हो जाएगा दोस्त, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, मोटे मोटे तरीके से आप लोग को ये याद हो जाएगा और सब लोग याद करेंगे। चलिए मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए हैं, या तो आप लोग क्लास देखेंगे तो फिर कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए ठीक है ना। होलो सिलेंडर का मतलब होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए पाइप, ठीक है दोस्तों। जैसे पाइप होता है ना तो वो खोखला बेलन समझ लीजिए। खोखला बेलन में क्या होता है, ये दोस्तों इसकी ऊंचाई हो रही है, और ये जो सेंटर से लेकर बाहरी तक का इसको कहते हैं बाह त्रिज्या, और ये देखिए सेंटर से लेके अंदरी तक यहाँ तक, ये मतलब ये आप यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कहते हैं भीतरी त्रिज्या, स्मॉल आर, ठीक है ना। तो इसका जो है कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट 2 पाई आर प्लस आर ब्रैकेट में एच है ना, मतलब क्या स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ब्रैकेट में एच। इसमें क्या है 2 पाई आर प्लस आर, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। फिर इसका आयतन क्या है, आयतन इस तरीके से याद रखिए, पाई आर स्क्वायर पाई एच इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। फ्रस्टम, फ्रस्टम का मतलब होता है छिन्नक। फ्रस्टम का मतलब दोस्तों क्या होता है, छिन्नक, यानी एक तरीके से समझ लीजिए बाल्टी है ना दोस्तों। बाल्टी में क्या होता है, ये ऊपर देखिए ये बेलन से ही थोड़ा इंस्पायर है, लेकिन बेलन में क्या होता है ऊपर और नीचे सेम सेम फिगर के सेम सर्किल होते हैं रेडियस के, बट इसमें नीचे का सर्किल थोड़ा बड़ा, या ऊपर का बड़ा, या नीचे का ऊपर का छोटा या नीचे का छोटा हो सकता है। इस तरीके से अंतर होता है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, एक ऊपर नीचे एक सर्किल यहाँ पे खींच रखा है, एक ऊपर सर्किल खींच रखा है। नीचे वाले सर्कल की रेडियस बड़ी है तो इसको कैपिटल आर कहेंगे। छोटे वाले इसकी ऊपर वाले की सर्कल छोटी है तो इसको क्या कहेंगे, स्मॉल आर है ना। ये इसकी है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये जो इसकी है इसके कहेंगे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और ये जो एल है इसको क्या कहेंगे, एल स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है ना दोस्तों। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर इंटू बाहर एल, बाहर क्या हो जाएगा एल। एल होता है तिरछी ऊंचाई, लेकिन दोस्तों एल का यहाँ फार्मूला याद रखिए, एल बराबर फार्मूला क्या होता है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है एल का फार्मूला है ना। किसके लिए, फ्रस्टम के लिए दोस्तों, ठीक है कि नहीं। अब इसका जो है अगर संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्र संपूर्ण प्रश्न निकालना है तो संपूर्ण प्रश्न में क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर ये तो रहेगा ही संपूर्ण प्रश्न, तो कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही। मतलब अगर फ्रस्टम को हिंदी में कहते हैं छिन्नक, छिन्नक का संपूर्ण प्रश्न निकालना है तो वक्र पृष्ठ रहेगा प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ये देखिए पाई आर स्क्वायर, शायद ही इसमें तो ये स्क्वायर है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। आयतन बस इंपॉर्टेंट है, आयतन इस ज़्यादा करके इसमें आयतन पूछता है दोस्तों इस प्रकार के सवाल में। 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच दोस्तों, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है कि नहीं। और ये क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर है, मतलब खोखला गोला है। कटोरा इसको समझ सकते हैं दोस्त, क्या समझ सकते हैं, कटोरा, खाना ना खाते हैं है ना। तो ये इसकी फार्मूले दिए हैं, आई होप समझ में आएगा दोस्तों। अगर इनको अच्छे तरीके से समझना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सीधा जाके वहीं पर कंफर्म करिए कि कैसे कैसे ये फार्मूले आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बिना समय गवाए सवाल को सॉल्व करेंगे मस्त,
ठीक है दोस्त। हाँ, ये वाली प्लेलिस्ट जाके फॉलो कर लीजिए, 1.5 घंटा अगर इसको देख लिया तो सारा काम खत्म है दोस्त। आप लोग के लिए पता है क्या, जैसे देखो 10 क्लास, ये देखिए इसमें क्या लिखा हो, यूपी बोर्ड क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, जाके पूरी पढ़ लीजिए। इस तरीके यूपी बोर्ड क्लास 10 की जो है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी है, तो हाइट एंड डिस्टेंस देख लीजिए, है ना। तो जितनी भी यूपी बोर्ड के लिए हमने इसमें दे रखी है सब लोग आके कवर करिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सारे सवाल दोस्तों एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी आएगा सब एनसीईआरटी से आएगा। दोस्त कहेंगे कि भैया सेम यही सवाल नहीं है, सवाल तो मैथ, ये कोई वो इतिहास थोड़ी ना है कि सेम सवाल आ जाएगा, सेम ऐसे ही आएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सेम यही फार्मूले लगेंगे। कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है कक्षा 10 की तुम लोग मतलब, ठीक है कि नहीं, घंटों बस 1-2 बार देख लो बस, ठीक है, बहुत है ना दोस्त। ये इतने सारे सवाल अटेम्प्ट कर लो, लेकिन ध्यान से पढ़ना है इनको, पढ़ने के समय ध्यान देना है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है दोस्त, ठीक है कि नहीं। ये सारे एनसीईआरटी हैं, सब प्रीवियस ईयर हैं, यही सवाल आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करा रखे हैं। 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बताइए, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है कि नहीं। तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो यहाँ से घन की भुजा निकल आएगी कि नहीं आएगी। ये किसका क्यूब रूट होता है, 4 का, 4 का क्यूब रूट होता है कि नहीं दोस्तों। मतलब घन की जो प्रत्येक भुजा है 4 है, मतलब दोस्त अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये सारी चीज़ें 4 है, तो ये भी बउआ का हो जाएगी 4 4 4, इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। इस प्रकार एक मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला तो याद होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो यह मतलब पूरा टोटल सरफेस एरिया बता दो, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये फार्मूला याद रखना दोस्त, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से देख लो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, बस L जो है 2x हो गई है, यानी 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी लंबाई इसकी 8 हो जाएगी दोस्तों। चौड़ाई आज भी 4 है, ऊंचाई आज भी 4 है, यानी लेंथ ब्रीथ आज भी 4 है, और हाइट आज भी 4 है। तो फटाफट इस फार्मूले में रखेंगे हम लोग 2, देखो दोस्त, 2 लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी 8 चको 32, फिर 4 चको 16, हाइट और लेंथ 8 चको कितना हो जाएगा 32, तो 2 तो कितना आ जाएगा 16, 2 4 5 16 85, ठीक है ना। 80 दूना कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया या फिर जो क्षेत्रफल जितना भी होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि वो 2D फिगर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप लोग जोड़ के इसको कर लेंगे, ठीक है नहीं, अभी समझ में आया होगा। चले दोस्त आगे चलेंगे, तो इस प्रकार के से सवाल आएगा जब भी, अगर बच्चे कहेंगे भैया अगर इस 2 की जगह 3 मतलब 3 घन बनाए जाए, तो 3 घन बनाया जाए तो सिर्फ लंबाई में चेंज होता है ना। यहाँ पे 4 3 12 हो जाता है दोस्त, बाकी सब सेम रहता, फार्मूला यही लगाना है, ठीक है। चलेंगे आगे चलेंगे दोस्त। एक देखिए सारे अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी बेकार सवाल नहीं कि पता चला हम ये वाला सवाल करा दिया, अब इसी तरीके 3-4 सवाल ले आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। एक सवाल ऐसा करा दिया, बाकी आप लोग जो है इसी प्रकार के ढूंढ के सारे कर लो। चलिए दोस्त, एक खिलौना जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्त, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बता दिया जाएगा दोस्त। एक बात बताइए, सबसे पहले इसकी रेट देखो, अगर टोटल ऊंचाई 15.5 है दोस्त, तो एक बात याद रखिए, जैसे नीचे ये अर्धगोला है कि नहीं, अर्धगोला है, त्रिज्या इसकी कितनी है 3.5 दोस्त। अगर देखिए, अगर ये 3.5 है ना त्रिज्या, तो ये केंद्र से लेकर परि तक दूरी ये भी तो 3.5 हो जाएगी नहीं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। अगर ये पूरी 15.5 है, खिलौना पूरा 15.5 सेंटीमीटर का लंबा है, 3.5 घटा देंगे तो इसकी ऊपर की कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी नहीं। फिगर भी इसलिए सीधा सीधा बना रखा है, क्योंकि इस पेन से थोड़ा सा फिगर बनाने में, इस टैब में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए फिगर पहले से इसमें जो है हमने लगा रखा है। अगर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी शंकु का कर्व सरफेस एरिया। देखो दोस्तों, ये कर्व सरफेस एरिया ही तो है। जब आप जैसे देखो दोस्त, सबसे पहले मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कटोरा है, अब कटोरा को जब ऐसे पकड़े तो ऊपर एक सरफेस है, लेकिन जैसे इसके ऊपर आपने शंकु रख दिया, जैसे क्या रख दिया, शंकु रख दिया, तो ऊपर जिसके ऊपर शंकु रखा है वो चीज़ तो बंद हो गई ना, चीज़ बंद हो गई, यानी सिर्फ शंकु का क्या बचा, कर्व सरफेस एरिया बचा है, और नीचे जो गोला मतलब अर्धगोला है इसका भी कर्व सरफेस एरिया बचा है, ठीक है ना दोस्त। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया किसका आ जाएगा, शंकु का कर्व सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले समझो, परेशान नहीं होंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब πr/l प्लस इसका अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया मतलब क्षेत्र मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², ठीक है ना, 2πr²।
आर स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, कुछ कुछ कॉमन आ रहा, पाई आर कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा, एल प्लस 2r दोस्तों, ठीक है कि नहीं, समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग 22/7, पाई का मान 22/10, रेडियस 3.5 है। स्लैंट हाइट कितनी है दोस्तों, वाओ, स्लैंट हाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट h² प्लस r स्क्वायर होता है ना। तो एल बराबर अंडर रूट h², हाइट कितनी है 12, यानी 12 का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितनी है 3.5, 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, कर लो भाई। 12 का स्क्वायर कितना, 12 पर 144, ठीक है। 3 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225, ठीक है। कितना हो जाएगा 1225। तो यहाँ पे 12.00, इसको जोड़ लो सीधा सीधा, 2 5 आ जाएगा, 4 2 6 और 4 1 5 और ये 1, 156.25। ये किसका स्क्वायर रूट होता है बताइए दोस्तों, बताइए, 156.25, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक तो तरीका से स्क्वायर रूट लो, या फिर हमारे देखो आखिरी में 5 है तो यहाँ 5 ही होगा, पीछे 2 जीरो काट दो, है ना। 13 13 169 ज़्यादा है, 12 12 में 144, यानी 12, यानी ये पॉइंट पीछे 2 जीरो लगे तो एक मतलब 2 दशमलव लगे तो 1 जीरो लगा दो। किसका किसका स्क्वायर रूट है, 12.5 का, मतलब 125, यहाँ तक 15 625, 125 का स्क्वायर रूट है, लेकिन एक संख्या पीछे पीछे दशमलव लगा देंगे, ठीक है कि नहीं। और 12 का 13 से गुणा करेंगे 156 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, राइट, ठीक है ना। ये सब तरीके होते हैं स्टूडेंट्स का, मतलब इस तरीके से फाइंड करने के। जब कंपटीशन एग्जाम की आप लोग तैयारी करेंगे तो जरूर सिखाएंगे दोस्त, ठीक है कि नहीं। उसमें कंपटीशन एग्जाम की भी तो क्लास ले रखा है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो लेंथ यहाँ से कितनी आ जाएगी, स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, 12.5 इंटू 2, रेडियस कितनी बताइए, 3.5, ठीक है ना, 3.5। तो इसे 7 से काटो, 7 पंचे 35, 0.5। तो 22 का जब 0.5 से गुणा होगा 11, 35 दूना 70, 7 12 12 7 कितना होगा 19, 19.5, ठीक है दोस्त। 19.5 का जब 11 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 100, 11 5 55 की 5, ऐसे लगे 5 11 99, और 99 और 5 कितने होंगे 104, 104 से लगे 10 11 कम 11, 11 और 10 इस पीछे से एक संख्या बाद जीरो लगा लो, कितना आएगा 214.5, है ना। तो संपूर्ण क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है दोस्त। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, ठीक है। इस तरीके के सवाल दोस्तों आएंगे, अगला सवाल करेंगे। दवा का एक कैप्सूल है, भाई सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्हीं में पहली बात तो इसी में से एक सवाल है, गारंटी है एग्जाम में इसी में से एक सवाल है, क्योंकि मैंने सारे अच्छे ही सवाल लिए हैं, है ना। बेकार सवाल मैंने छाट दिए हैं, बेकार सवाल नहीं कराते। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, उसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है दोस्त। देखिए जैसे ये कैप्सूल इसी तरीके से होता है, इसके देखो मान लीजिए या जहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, ये देखो एक आपको लाइन दिख रही होगी और ये लाइन दिख रही होगी, इसके इस तरफ एक जो है अर्धगोला लगा हुआ है, इसके इस तरफ एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है दोस्त, ठीक है कि नहीं, एमएम में, सारी चीज़ें एमएम में दी है, यानी पूरा कैप्सूल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 14 एमएम है, और इसका व्यास 5 एमएम है दोस्त। अगर व्यास इसका 5 एमएम है, यानी अगर ये पूरा 5 एमएम है तो इसकी त्रिज्या 2.5 एमएम होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 एमएम होगी। तो जो अर्धगोली की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, क्योंकि ऊंचाई को अल्टीमेटली त्रिज्या ही समझते हैं। अगर तो ये भी कितनी होगी 2.5, है ना, ठीक है ना। तो अर्धगोली की यहाँ से रेडियस कितनी हो गई, रेडियस ऑफ तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2.5 आ जाएगी, ठीक है ना दोस्त। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऑफ कोर्स बिल्कुल बता दिया जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए तो इसमें देखो ये बीच में ये क्या दिखाई दे रहा है, ये बीच में एक बेलन दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी ये तो बेलन है और इसके दो सिरों पर क्या हुआ है, इसके दोनों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कैप्सूल, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बेलन का वक्र प्रश्न निकाल दो। बेलन का वक्र प्रश्न क्या होता है 2πr/h, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है 2, है ना, ये 2 जो है अर्धगोले का वक्र कितना होता है 2πr², 2πr²। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2πr कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2πr कॉमन आ रहा है, h प्लस जब यहाँ से 2 तो बाहर जा चुका है 2, ठीक है ना, 2π बाहर जा चुका, यहाँ का कितना बचेगा 2r। तो सीधा सीधा फार्मूला फटाफट रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पाई को पाई रहने दो यार, पाई को पाई रहने दो। रेडियस यहाँ से कितनी है, रेडियस देखो बच्चों 2.5 दे रखी है ना, 2.5। हाइट कितनी है, हाइट ये सिर्फ कहेगी, ये सिर्फ बेलन की हाइट है दोस्त। बेलन की हाइट कितनी बचेगी, देखो 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया, 5, तो 14 में से 5 घट, भाई बच्चों ये पूरे 14 थी, 2.5 इधर हो रही, 2.5 इधर हो रही, तो 14 में से 5 घट जाएंगे, कितना बचेगा 9। अरे ये दी भी तो है नीचे 9,
लेकिन तो हाइट दोस्तों ऐसे कितने लिख देंगे 9 प्लस 2, रेडियस दोस्तों कितनी है 2.5, ठीक है नहीं। तो 25 दूनी 50 यानी 5 आएगा, 5 पाई। इधर कितना 25 दूनी 50 है ना, यानी 5 9 9 9 5 14, ठीक है ना, 14 पंचे 70, 70 पाई, ठीक है नहीं। तो 70 पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7, 7 से 7 दाम 70, कितना आ जाएगा 220, 22 दाम 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा दोस्त। आई होप समझ में आया होगा कि नहीं, बताइए आप लोग। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, समझ ही में आया होगा। चलो आगे करेंगे। सातवां सवाल क्या कह रहा, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है जी, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्त। अच्छा बात बताइए, एक बेलन था दोस्तों, क्या था, एक बेलन था। बेलन में देखिए, ये मान लीजिए पूरा बेलन था। बेलन में आपने एक शंकु काट दिया है, मतलब शंकु काट दिया मतलब यहाँ वो चाकू लिया और चाकू या फिर किसी खुरपी उरपी से इसे यहाँ से यहाँ तक उड़ा दिया, ठीक है ना, इसके अंदर तक उड़ा दिया। तो वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कितनी जगह को मैं छू सकता हूँ। अगर आप इस इमेज को, जो ये इमेज आपके इसमें हमने दिखाई है, अगर इस इमेज को आप ध्यान से देखोगे, अगर ये आपके हाथ में इमेज होगी तो आप क्या एज्यूम करेंगे, आप एज्यूम करेंगे कि मैं इसको साइड साइड से छू सकता हूँ दोस्त, है ना। तो अगर मैं इसको टोटल सरफेस एरिया देखो, इसका सीधा सीधा मैं अगर मैं इस खिलौना, इसको मान लीजिए दोस्त, है ना, अगर मान लीजिए इस खिलौने का मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं दोस्त, तो आप कहेंगे भैया इसके पहले तो मैं बेलन के साइड साइड छू सकता हूँ। साइड साइड छूने का मतलब होता है 2πr/h, है ना, यानी ये बेलन का वक्र पृष्ठ। लेकिन दोस्त कहेंगे भैया नीचे तो देखो एक बचा रखा है कि नहीं बचा रखा, नीचे एक सर्किल, नीचे वाला सर्किल नहीं कटा हुआ है, इसके नीचे एक सर्किल है, इसके नीचे एक सर्किल है। मतलब जब आप इस फिगर को ऐसे करके, ऐसे टेढ़ा करके देखेंगे ना दोस्त, ऐसे करके टेढ़ा करके, तो नीचे एक सर्किल छुपा मिलेगा। तो नीचे कितना है πr², तो उसका ये तो क्षेत्रफल इंक्लूड होगा πr²। और आप कहाँ कहाँ छू सकते हैं, ये देखिए, जब इसको आप काट दिया गया ना, तो आप इस शंकु का वक्र पृष्ठ छू सकते हैं, यानी इस बाउंड्री को छू सकते हैं। जहाँ पर मैं ये डॉटेड चला रहा हूँ ना, इस बाउंड्री को आप छू सकते हैं दोस्त। तो इस बाउंड्री मतलब इसका वक्र पृष्ठ, मतलब वक्र पृष्ठ कितना होता है शंकु का, πr/l। स्टूडेंट कहेंगे कितना होता है πr/l। दोस्त यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, πr तो कॉमन आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो πr कॉमन कर लो, कितना बचेगा 2h, है ना, प्लस रेडियस। πr कॉमन हो गया, बचा यहाँ दोस्तों l। तो पाई का मान दोस्त कितना आ जाएगा 22/7, है ना। रेडियस कितनी देर, अच्छा दोस्त अगर व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर दिया है, अगर डायामीटर 1.4 दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7, आधा कर देंगे ना। तो रेडियस दोस्तों कितनी है 0.7, 2h, h की जगह कितना, ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है 2.4, फिर रेडियस कितनी दे रखी है 0.7 लेंथ, यानी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, L बराबर √h² प्लस r², दोस्त ठीक है नहीं। h का स्क्वायर, h कितना है 2.4 का होल स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.7 का होल स्क्वायर। दोस्त हमको पता है 7, 24, 25 ट्रिपलेट होते हैं। 7, 24, 25 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो आंसर इसका हम समझ गए पहले ही 2.5 आ जाएगा, क्योंकि इधर भी एक पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, तो इधर भी पॉइंट आएगा। 7, 24, 25 ट्रिपलेट होते हैं, वैसे याद रखना। नहीं अगर पता है तो 24 का स्क्वायर 576, ठीक है नहीं। 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 576, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, ठीक है कि नहीं। पूरा पूरा इसमें कर दो, 9 625 आएगा कि नहीं दोस्त, बताइए बताइए भाई। 625 और पीछे से 2 संख्या बाद यहाँ जी ऐसे पॉइंट लगा लो, ठीक है। तो 625 किसका होता है 2.25 का होता है, लेकिन 2.5, लेकिन ये मुझे याद ही था पहले से। 7 से 7 काट लो। आप लोग भी जब कंपटीशन की क्लासेस देखोगे तो वहाँ मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है कि ये सारी चीज़ें याद कर लो। सर्कल मतलब एक ट्रिपलेट की शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया कि ट्रिपलेट कैसे याद करते हैं, वो ले जाके चेक कर लेंगे तो ट्रिपलेट 1 सेकंड में आता हो जाएंगे, है ना। 24 दूना 48 का मतलब 4.8, देखो भूल गए ना, यहाँ पे एल की जगह कितना 2.5 रख लो, ठीक है दोस्त। 24 दूना 48.7 प्लस 2.5, बस कैलकुलेशन करनी है 22। सॉल्व करो, 7 7 14 15, 8 7 15, 15 5 20, 20 के जीरो यहाँ से लगे 2, 4 2 6 2 8, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा 8.0, है ना। 8 दूना 16, 16 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्त कितना आंसर आएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा दोस्त, ठीक है नहीं। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है दोस्त। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझना है कि क्या है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, नीचे कैसे करते हैं, तो भाई वो 3 वीडियो अगर देख लियो ना तो सारी चीज़ें अपने आप से बना ले जाओगी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं, 8वां नंबर सवाल करेंगे।
लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला गया है। ठीक है दोस्त, एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। मान लो एक खिलौना बना दिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 है तो इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्त सेम वैसा ही सवाल है दोस्त। आधार की त्रिज्या 3.5 है, अगर इसकी त्रिज्या देखो यहाँ पे कितनी है, 3.5 है। ठीक है, और इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी मान लिया, हम मान लिया क्या दिया है 10 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है जब आप इस फिगर को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बेलन के मैं चारों तरफ ऐसे ऐसे छू सकता हूँ। यानी अगर इसका मैं एरिया निकालना चाहूँ, दोस्त इस खिलौने का, तो पहले तो स्टूडेंट्स कहेंगे 2πRh भैया आ जाए। 2πRh का मतलब क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। फिर बच्चे क्या कहेंगे, भैया यहाँ पे ये जो मतलब इसका ये भाई इसका मतलब अर्धगोला है ना, अर्धगोले का वक्र, इसको भी तो हम अंदर अंदर छू सकते हैं ना। अर्धगोले का, लेकिन कितने अर्धगोले हैं, कितने, दो अर्धगोले हैं ना, तो इसका वक्र कितना होता है 2πr²। सीधा सीधा फार्मूला आप रख लीजिए 2πr से, यहाँ से सीधा 2πr कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, h+2r। ये तो सवाल आप लोग से करवाने वाला था यार, हम करा दिया। 2/22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस 3.5 है कि नहीं। हाइट की जगह कितनी है 10, 2 इंटू रेडियस की जगह 3.5। फटाफट सॉल्व करेंगे। 7 × 5 = 35, 0.5, 5 दूनी 10, 1 यानी 22 से कम 22। ठीक है, फटाफट करेंगे यार, है ना। 10, 35 दूना 70, 10 17। ठीक है ना, तो 17 दूना 34, 4 हाथ से लगे 3 17 34, 35 36 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्त। ठीक है नहीं, ये कैलकुलेशन आप लोग जल्दी जल्दी करना सीखो दोस्त। ठीक है कि नहीं। चलिए, आई होप समझ में आएगा, आगे चलेंगे। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए दोस्त। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ऑफकोर्स बता देंगे गोले की त्रिज्या क्या है। तो स्टूडेंट्स बताइए, एक गोला था 6 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का था। भाई अगर इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाए, तो बताइए दोस्त क्या चीज़ बराबर रहेगी। तो याद रखिए, जब भी कोई चीज़ को पिघलाकर गलाकर कोई दूसरी एक 3D फिगर को गलाकर पिघलाकर दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है दोस्तों, तो उनका वॉल्यूम बराबर रहता है। स्टूडेंट्स क्या बराबर रहता है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बराबर होता है। यानी इन 3 छोटे गोले का आयतन इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इसका भाई, तो गोले का आयतन तो 4/3πr³, 4/3πr1 का क्यूब है ना, 4/3πr2 का क्यूब, फिर 4/3πr3 का क्यूब बराबर, बड़ा वाला है तो 4/3, ये बड़ा कैपिटल R क्यूब। ठीक है ना, देखो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि 4/3π कॉमन आ जाएगा तो R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और क्या आ जाएगा R3 का क्यूब। यहाँ भी कितना आ जाएगा 4/3 कैपिटल R का क्यूब। कुछ कट रहा है 4/3π से, 4/3π कट गया। R1 का क्यूब कितना होगा 6 भाई स्टूडेंट, 6 का क्यूब कितना होता है, इधर देखो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। सीधा सीधा करेंगे ना, 6 × 6 = 216, 8 का क्यूब 512। ठीक है दोस्त, और 10 का क्यूब 1000 बराबर कितना हो जाएगा R क्यूब। ऊपर देखो R क्यूब कितना हो जाएगा भाई, तो 1512, तो 6 2 8 1 1 2 5 2 7, 1000 में 728 जोड़ेंगे तो 1728। 1728 स्टूडेंट्स कितना होता है, 12 का होता है। 1728 एक क्यूब रूट ले लेंगे ना, घनमूल जिसको कहते हैं, किसका होता है 12 का होता है। तो भाई थोड़ा 12 का होता है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलेंगे। चलिए भाई देखिए, अच्छे वाले सवाल आ रहे हैं, अब अच्छे सवाल आएंगे दोस्त। तो अच्छे सवाल क्या वो वाले ख़राब थे क्या, वो भी अच्छे हैं यार, वो भी तगड़े सवाल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लेंगे। बेसिक सवाल खत्म हो गए, बेसिक नहीं होते हैं, वो भी अच्छे थे। अभी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है दोस्त। देखिए अच्छे सवाल है। हाँ, 3 व्यास नहीं है, प्रश्न संख्या 3 है। 3 व्यास कैसे हो जाएंगे भाई, ये प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है, व्यास 7 मीटर वाला, मतलब 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। ठीक है, और खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 24 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग जिस चबूतरे पे बैठते हैं, चबूतरा ठीक है कि नहीं, मान लीजिए तो चबूतरा आप लोग देखेंगे भैया क्या होता है, चबूतरे में क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई चबूतरे में आप पैर लटका के बैठोगे कि नहीं बैठोगे, पैर लटका के बैठोगे, यानी चबूतरे में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। यानी चबूतरा इज़ नथिंग बट इट इज़ क्यूबॉइड होता है, यानी उसमें लंबाई होगी स्टूडेंट्स, चौड़ाई होगी, यानी ये होगी ब्रीथ, और इसकी ये क्या हो जाएगी ऊंचाई होगी। तो देखिए इसमें जो है
चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई तो बता रखा है, लेकिन बता रहा कि एक चबूतरा बनाया जाता है तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अगर इसका मैं अगर वैल्यूम निकालना चाहूँ तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा कि नहीं, लेकिन लंबाई गुणा चौड़ाई तो इसमें दे रखी है, यानी इसकी वैल्यू ओवरऑल हम लोग को दे रखी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अच्छा एक लोग आप एक बात बताइए, आप जितना कुएँ से मिट्टी खोदेंगे, जो कुआं है, कुआं से जितनी आप मिट्टी खोदेंगे उसी से तो चबूतरा बना रहे हैं। तो जब भी कोई भी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या चीज़ बराबर रहता है, वॉल्यूम बराबर होता है दोस्त। तो यहाँ कहने का मतलब कुआं होता कैसा है, कुआं गोल गोल होता है कि नहीं, तभी तो इसका व्यास दे रखा है, ठीक है कि नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है कुआं जो होता है गोल होता है, मतलब भाई ऊपर से गोल होता है, लंबा होता है, तो अल्टीमेटली एक बेलन होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। कुआं इज नथिंग बट इट इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर, दैट मीन द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट इज नोन एज अ वेल, कुआं है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड दैट इज नोन एज चबूतरा, ठीक है कि नहीं। तो कुआं का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना दोस्त, पाई आर इस, हाँ पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है कि नहीं, ये किसके आयतन के बराबर होगा, एल इंटू बी इंटू एच के बराबर। यानी इतनी मिट्टी निकाल के, कुएं की मिट्टी निकाल के ही तो चबूतरा बनाया जा रहा दोस्त, आयतन बराबर होगा कि नहीं। तो पाई से पाई, हाँ पाई से पाई कैसे कैसे उड़ा दोगे हैं पाई का मान 22/7 दोस्त। रेडियस कितनी है, अगर व्यास 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी कि नहीं, लेकिन 7 स्क्वायर लगा है तो 7/2 हो जाएगी। हाइट कितना है, हाइट का मतलब गहरा, भाई गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं 20, लेकिन नहीं अगर मान लो कुआं के अंदर तुम कूद गए हो तो फिर कहियो कुआं कितना ऊंचा है, ये थोड़ी ना कहोगे गहरा है, तो जो वही होती सेम होती है, यानी गहराई और ऊंचाई सेम चीज़ है। लंबाई कितनी है 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, हाइट फटाफट बता दो जल्दी से, ठीक है नहीं। तो एक 7 से ये 7 खत्म हो गया, 2 से काटो 11, 2 से काटो दाहम 20, एक 7 से 7 दूनी 14, ठीक है ना दोस्त। और ये होगा 11, 11 दूनी 22, 2 दूना 4, तो 10/4 बराबर हाइट 4 ढाई एम, यानी हाइट कितनी आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। यानी कितनी हाइट इसकी, 2.5 सेंटीमीटर। तो आई होप समझ में आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या बात कहा जाता है। जब भी कोई चीज़ खोद खाद के दूसरी चीज़ बनाई जाती है, कोई भी चीज़ पिघला कर दूसरी चीज़ बना दी हो, इसका मतलब उनका वॉल्यूम बराबर है। चलिए समझ में आया होगा, आगे चलो प्रश्न 4 है यार, कितने सवाल बचे यार, वीडियो तो 30 मिनट से ज़्यादा जा रहा है यार, समझाना भी अभी बहुत है यार, दूसरे में बनाई कहा वीडियो, 1 घंटा मुझे दिखबो न करे कोई 2 पार्ट में बनाया जाए क्या स्टूडेंट्स बताइए। व्यास 3 मीटर वाला 14 मीटर गहरा, 14 मीटर गहरा की गहराई तक कुआं खोदा जाता है। इसकी निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो बांध की ऊंचाई ज्ञात की, सेम स्टूडेंट सवाल है बच्चों, ठीक है कि नहीं, यानी आयतन बराबर करना है दोस्तों, ठीक है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों ऐसा करते हैं, ये सवाल इसके जस्ट दूसरे वाली वीडियो में डाल, मतलब इतना आप पढ़ लो, और कल जो है एक इसका वीडियो एक और आ जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 सवाल हैं, 5 के 5 बिल्कुल तगड़े लेवल के सवाल उसमें सॉल्व कराएंगे। हालांकि मैं रिकॉर्ड तुरंत अभी करूंगा, लेकिन जो है आप लोग को कल मिलेगी, ठीक है दोस्त। तो आप लोग ये वाला ख़त्म करके दूसरा वाला देख लीजिए, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर इसको अपलोड होने में भी दिक्कत होती है, और फिर ठीक है ना दोस्त। वैसे करा दिया जाए क्या भाई, नहीं चलो ठीक है बाद में कराएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए ठीक है, इसके बाद आप लोग जाके सीधा जस्ट फटाक से दूसरा वाला वीडियो देखो, ओके भाई, चलिए थैंक यू भाई।